नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। अभिनेता सोनू सूद के घर आज लगातार तीसरे दिन आयकर विभाग की टीम पहुंची और कल और परसों भी उनके घर समेत दूसरी जगहों पर आईटी विभाग ने सर्वे किया था। लगातार 3 दिन से हो रहे सर्वे की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल हाल ही में सोनू सूद ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी और साथ ही वो दिल्ली सरकार के देश के मेंटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर भी बने थे। इस पर जानकारी के लिए सोहित मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं जानकारी के लिए। सोहित, टाइमिंग को लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन लगातार तीसरे दिन जो है ये सर्वे जारी है, क्या जानकारी मिल रही है इससे जुड़ी हुई? बिल्कुल, देखिए लगातार तीसरा दिन है ताबिश, जैसा कि आप कह रहे हैं, और हम सोनू सूद के घर के बाहर ही मौजूद हैं। इसी बिल्डिंग में उनका घर है, जहां पर लगातार तीसरे दिन जो आयकर विभाग के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और एक सर्वे उनकी ओर से किया जा रहा है। दरअसल ये भी जो जानकारी मिली है उसमें ये भी पता चला कि मुंबई के अलावा अलग अलग जगहों पर भी ये सर्वे किया जा रहा है और बुधवार से ही लगातार मैं आपको बता दूं कि ये सर्वे शुरू है, यानी बुधवार के दिन, गुरुवार के दिन और अब शुक्रवार के दिन, यानी लगातार ये तीसरा दिन है जब आयकर विभाग के अधिकारी यहाँ पर सर्वे करने के लिए पहुंचे हैं। जो जानकारी मिली है ताबिश, उसके अनुसार ये भी बता दूं कि एक रियल एस्टेट डील और कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसे लेकर ये सर्वे किया जा रहा है, ये जानकारी दी गई है। हालांकि औपचारिक तौर पर ना ही आयकर विभाग की ओर से कुछ कहा जा रहा है और ना ही सोनू सूद की टीम की ओर से कुछ कहा जा रहा है, लेकिन जो आप कह रहे हैं ये भी बात बिल्कुल सही है कि इसके टाइमिंग को लेकर जरूर सवाल उठ रहे हैं और लगातार 3 दिन से आखिर क्या कुछ हासिल किया गया है इसकी भी जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से जब भी आयकर विभाग के अधिकारी गए हैं हमने कभी नहीं देखा कि वो यहाँ से कुछ लेकर जा रहे हैं और लगातार उनकी जो सर्वे है ये तीसरे दिन भी जारी है। तो 48 घंटों से ज्यादा समय हो चुका है जब अभिनेता सोनू सूद के कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर आयकर विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं, उनकी ओर से सर्वे किया जा रहा है। अब इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है या जिस तरह से इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि सोनू सूद दिल्ली पहुंचे थे, अरविंद केजरीवाल से उन्होंने मुलाकात की थी, उनके कार्यक्रम में बतौर ब्रांड एम्बेसडर भी वो वहां पर मौजूद हैं और उसके बाद जिस तरह से सर्वे किया जा रहा है तो उसे भी देखा जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि आम आदमी पार्टी हो या महाराष्ट्र में शिवसेना की बात करें, उन्होंने भी इस सर्वे पर सवाल उठाया। लेकिन अब ये सारी चीजों पर देखना ये अहम होगा कि क्या आयकर विभाग या सोनू सूद की टीम की ओर से कुछ कहा जाता है। अब तक उनकी ओर से कुछ कहा नहीं गया है, वो यहीं पर मौजूद हैं और लगातार तीसरा दिन है जब ये सर्वे शुरू है। बिल्कुल सोहित, आप नजर बना के रखिए, इससे जुड़ी हुई जो जानकारी निकल कर आएगी उसके लिए आपके पास हम फिर लौटेंगे। लेकिन एक और खबर है महाराष्ट्र से जिसके लिए आपके पास हम आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पूर्व IAS अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर के घर और दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय ने कल छापेमारी की और बताया जा रहा है कि छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज के निदेशक और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर के घर ईडी की टीम सुबह 8 बजे पहुंच गई, जबकि कुछ ही घंटे पहले एक फेलोशिप के सिलसिले में हर्ष मंदर जर्मनी के लिए रवाना हुए थे। इस मामले में मिली जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम ने अदजिनी और बसंत कुंज के उनके घर दफ्तर में छापे मारे। मेहरौली में हर्ष मंदर द्वारा चलाए जा रहे चिल्ड्रन होम पर भी छापे मारे गए। हर्ष मंदर काफ़ी वोकल रहे हैं, काफ़ी मुखर रहे हैं दिल्ली पुलिस और मौजूदा केंद्र सरकार के खिलाफ, चाहे वो नागरिकता कानून रहा हो, चाहे वो दिल्ली के दंगे रहे हों। यहाँ तक कि दिल्ली की दंगों के चार्जशीट में भी हर्ष मंदर का नाम था। फरवरी महीने में ही दिल्ली पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की थी हर्ष मंदर के NGO के खिलाफ कुछ फाइनेंशियल मिसडूइंग्स, वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के। NCPCR जो कि चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन पर काम करता है, उन्होंने भी यहाँ पर उनके चिल्ड्रन होम है और उनके NGO पर रेड की थी, जिसके बाद हर्ष मंदर ने बयान दिया था कि ये उनके खिलाफ, चूंकि वो लगातार सरकार सिस्टम के खिलाफ बोलते आए हैं, तो उनके खिलाफ विच हंट है। न्यूज लॉन्ड्री, न्यूज क्लिक और सोनू सूद के यहाँ चल रहे आयकर सर्वे के बाद हर्ष मंदर के यहाँ हुई इस कार्रवाई से देश के बौद्धिक तबके में नाराजगी है। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक हस्ताक्षर अभियान भी चल पड़ा है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपने दस्तखत किए हैं। 2002 के गुजरात दंगों के बाद IAS से इस्तीफा देने वाले हर्ष मंदर कई मोर्चों पर सक्रिय रहे हैं। उन्होंने सूचना के अधिकार की मुहिम में काम किया। UPA सरकार के समय राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य रहे। वो भोजन का अधिकार मुहिम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त स्पेशल कमिश्नर भी रहे। पिछले दिनों उन्होंने कारवाने मोहब्बत नाम की मुहिम चलाई, जिसमें हर तरह की हिंसा के पीड़ितों के आंसू पोंछने का जज्बा था। उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई इसलिए भी सवालों से घिरी है।
उधर बुधवार को 7 घंटे और गुरुवार पूरे दिन आयकर अधिकारी अभिनेता सोनू सूद के घर डटे रहे, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह साफ नहीं हो पाया कि आयकर अधिकारी आखिर खोज क्या रहे हैं। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक सोनू सूद की कंपनी ने लखनऊ की एक रियल एस्टेट कंपनी के साथ जमीन का सौदा किया। आयकर विभाग को शक है कि जमीन की रजिस्ट्रेशन कीमत कम दिखाई गई और टैक्स बचाया गया। सोनू सूद हाल ही में दिल्ली की केजरीवाल सरकार के देश का मेंटर कार्यक्रम में ब्रांड एम्बेसडर बने थे। सियासी दल आयकर विभाग की कार्रवाई को उसी नजर से देख रहे हैं। लोकप्रिय कलाकार सोनू सूद, इनके विविध प्रॉपर्टीज पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रेड पड़ रहे हैं और कहा जाता है कि जब से सोनू सूद आप गवर्नमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, इसी वजह से उनको ये सब झेलना पड़ रहा है। इसे तालिबानी मानसिकता ही कहना चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार अपनी आलोचना करने वालों और विपक्षी दलों के करीब दिखने वालों को सबक सिखाने की मंशा से आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल कर रही है। मुंबई में सौरभ गुप्ता के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के ठिकानों पर आज छापेमारी हो रही है। आयकर विभाग के ये छापे मुंबई, पुणे, नागपुर में हो रहे हैं। अनिल देशमुख के खिलाफ 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगा है, जिसके बाद उन्हें महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए, उनके पास चलते हैं। सोहित, अनिल देशमुख के मामले में हमने देखा कि पूछताछ के लिए भी उन्हें बुलाया गया, लेकिन अब बात यहां तक आई है कि अब ये जो है छापेमारी यहां पर हो रही है, इससे जुड़ी हुई क्या खबर है और अभी तक इनके मामले में क्या क्या डेवलपमेंट रहे हैं? बिल्कुल, देखिए तभी अनिल देशमुख के घर पर यह पहली बार नहीं है जब छापेमारी हुई है। जब से ये पूरा मामला निकला है, ये चौथी या पांचवी बार है जब अनिल देशमुख के अलग अलग ठिकानों पर, मुंबई की बात करें, पुणे की बात करें या नागपुर की बात करें, वहां पर छापेमारी की गई है। आयकर विभाग एक बार फिर से वहां पर पहुंचा है। दरअसल उनके खिलाफ कई सारे मामले हैं। एक मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है, दूसरा मामला 100 करोड़ रुपए के वसूली का है, जिसका आरोप परमवीर सिंह ने लगाया था। और हाल ही में ईडी की ओर से जो चार्जशीट फाइल की गई थी इस पूरे मामले में, उसमें यह भी कहा गया कि कई सारे जो बार मालिक होते हैं उनसे करीबन 4 करोड़ 70 लाख रुपया लेने का आरोप है अनिल देशमुख पर। यह कहा गया है कि उस तरह का करप्शन भी उनकी ओर से किया गया है ताकि स्मूथ ऑपरेशन हो सके इन सभी जगहों का। तो ऐसे अलग अलग जरूर जानकारियां हैं और ऐसे अलग अलग मामले हैं जिसकी वजह से अनिल देशमुख पर पिछले कई महीनों से आप देखें कि इस तरह की एजेंसियां उनके यहाँ पर पहुंच रही हैं। आयकर विभाग के अधिकारी अब वहां पर पहुंचे हुए हैं, सुबह से ही ये रेड जारी है। हालांकि अनिल देशमुख इन तीनों में से कोई भी लोकेशन पर मौजूद नहीं है। कई बार उनको आप ये भी कह सकते हैं कि लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, ईडी की ओर से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन बार बार अदालत जाकर वो उससे भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से अब जब आयकर विभाग पहुंचा है, अब क्या कुछ इसमें निकलता है ये देखना अहम होगा, क्योंकि कई ऐसे, जैसे मैंने कहा, अलग अलग मामले हो, भले करप्शन का मामला हो या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, उसे लेकर हमने ये भी देखा कि अनिल देशमुख के पर्सनल सेक्रेटरी हो और उनके पीए हो, उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी की ओर से। अनिल देशमुख को भी वो बार बार पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अलग अलग एजेंसीज वहां पर पहुंच रही हैं और अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि मुंबई, पुणे और नागपुर में अनिल देशमुख के यहाँ पर उनके जो ठिकाने हैं, अलग अलग लोकेशंस हैं, वहां पर छापेमारी की जा रही है। शुक्रिया सोहित आपका इस सब जानकारी के लिए। तो अलग अलग ठिकानों पर अनिल देशमुख से जुड़े हुए यहाँ पर छापेमारी जो है वो की जा रही है, जैसे कि सोहित जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों का रुख करते हैं। आपको बताएं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए 2 एनकाउंटर में 6 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, जबकि एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर यहां से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने सभी घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और फरार बदमाश की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से पुलिस को अवैध तमंचा, 2 बाइक, 6 मोबाइल, 1 बलेनो कार बरामद हुई है। पुलिस इन बदमाशों का आपराधिक इतिहास अब खंगाल रही है। और फरीदाबाद के मेट्रो अस्पताल के वायरल वीडियो के मामले में 3 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है। एसआरएस ग्रुप के चेयरमैन अनिल जिंदल को इलाज के लिए जेल से अस्पताल लाया गया था, लेकिन वायरल वीडियो में उनके रूम में खाने पीने के सामान के साथ बियर कैन भी दिखे थे। दारू पी रहे हो, पेशेंट के लिए दारू लेके आ रहे हो, दारू लेके आ रहे हो पेशेंट के लिए। क्या नाम है इसका? चंद्र प्रकाश। हाँ भाई, कौन सी चौकी थे भैया बताओ।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के पास से 15 अवैध पिस्टल और 40 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक आरोपी 7,000 रुपए में पिस्टल खरीदते थे और दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में 25,000 रुपए तक में बेचते थे। वहीं दिल्ली के नजफगढ़ में एक अमित शौकीन नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक बीजेपी का नेता था। पुलिस के मुताबिक मृतक की गाड़ी को एक वर्ना कार ने ओवरटेक करके रोका और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उसे 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां मारी गई। इस घटना में अमित की मौत हो गई और उसके दोनों साथियों ने भागकर अपनी जान बचाई। आरोपी अब तक फरार है। और अब वक्त है क्राइम रैप का। संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के मामले में पूछताछ के लिए मुंबई एटीएस की एक टीम भी दिल्ली पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक मुंबई के धारावी का रहने वाला है। मुंबई एटीएस उसी से पूछताछ करेगी। उत्तर प्रदेश में 4 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद मुरादाबाद में कल डॉग स्क्वाड की मदद से चेकिंग अभियान चलाया गया। मुरादाबाद के एएसपी अनिल यादव ने बताया कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में पार्किंग की जगहों पर और संदिग्ध इलाकों में चेकिंग की जा रही है। अमृतसर में आईईडी टिफिन बम मामले में सभी 4 आरोपियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। एसएचओ मोहित कुमार के मुताबिक आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया गया था। उसके बाद 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। फिलहाल मामले की जांच जारी है।